हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स एनलाइटमेंट। अपनी आज की इस वीडियो में हम काइंड्स ऑफ डिमांड यानी कि मांग के प्रकार को डिस्कस करने वाले हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड को समझा था और जो मांग को प्रभावित करने वाले कारक थे वो आपको वो वीडियो और ये काफ़ी कुछ सिमिलर लगेगी, क्योंकि उन्हीं कारकों की वजह से यानी जो फैक्टर्स आपके डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं उन्हीं से आपकी डिमांड के टाइप्स भी क्रिएट हुए हैं। तो चलिए एक एक पॉइंट को देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका कीमत मांग यानी कि मूल्य मांग, इसको आप बोल सकते हो कीमत, प्राइस डिमांड। अब प्राइस डिमांड और इसका रिलेशन आप इस टाइप से शो करोगे, ये आपका रिलेशन शो करता है प्राइस के लिए PX एंड डिमांड आपका DX, ठीक है। इसके बाद में प्राइस डिमांड क्या है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर जब आपकी डिमांड जो है वो कीमत यानी कि प्राइस की वजह से इफेक्ट होती है तो वो आपका टाइप होगा प्राइस डिमांड का, ठीक है। अब हम इनके ना रिलेशन भी डिस्कस करते चलते हैं। अब देखिए प्राइस का जो रिलेशन बनता है वो आपका, अगर प्राइस बढ़ती है, ठीक है, प्राइस है, अगर प्राइस आपका बढ़ रहा है तो डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपका जो प्राइस है वो कम हो रहा है तो आपका डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, भाई डिमांड बढ़ जाती है। तो ये जो रिलेशन है एक ही दिशा में नहीं है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हो रही है लेकिन प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ रही है। तो आपका जो ये प्राइस डिमांड होता है इसमें जो आपका रिलेशन है ये होता है आपका इन्वर्स रिलेशन, इन्वर्स रिलेशन होता है इसमें, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। आगे है आपका सेकेंड आय मांग, यानी कि जब आपकी डिमांड इनकम की वजह से इफेक्ट हो रही होती है तो वो आपकी इनकम डिमांड कहलाएगी, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से इनकम को Y से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका रिलेशन DX इक्वल टू F रिलेशन को शो करता है एंड Y, इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद इसको भी ना टू टाइप्स में कन्वर्ट किया गया है। एक नॉर्मल गुड्स की सिचुएशन में, नॉर्मल जिसको सुपीरियर गुड्स भी बोलते हैं, ये वो गुड्स होते हैं, वो सामान होता है जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। जो धनी वर्ग के लोग हैं वो इनमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं या वही इसको खरीद पाते हैं। इसके बाद में दूसरी आपकी जो गुड्स हैं वो इन्फीरियर गुड्स, यानी कि इन्फीरियर मतलब सस्ती गुड्स, ठीक है। अब इसका हम कर्व भी देख लेते हैं कैसे ये कर्व बना हुआ है। अब देखिए इनकम किसी व्यक्ति की बढ़ रही है, अब यहाँ पे देखिए इनकम नॉर्मली जब यहाँ पर थी आपकी इनकम तो आप इतना डिमांड करते थे, किस, ये बात हो रही है सुपीरियर गुड्स के बारे में। और जब आपकी इनकम बढ़ गई तो भैया आप और भी अच्छी ले सकते हो चीज़ें, है कि नहीं, और ज़्यादा ले सकते हो चीज़ें, तो आपकी डिमांड बढ़ के हो गई इतनी, ठीक है। तो आपका जब आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाओगे तो आपका डिमांड कर्व कुछ इस टाइप से होगा सुपीरियर गुड्स की कंडीशन में, ठीक है। अब इसका रिलेशन भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे अब रिलेशन की बात करें तो जब इनकम की बात आती है, इनकम Y है, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, ओके, इसको P को भूल जाइए, चलिए, इनकम यानी Y आपकी बढ़ रही है तो आपकी डिमांड भी तो बढ़ गई, है कि नहीं। और दूसरी कंडीशन में अगर आपका Y कम हो रहा है तो भी डिमांड कम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जो चेंजेस हो रहा है वो डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम की वजह से इस टाइप का जो रिलेशन होता है उसको हम बोलेंगे भाई डायरेक्ट रिलेशन, ओके, सुपीरियर गुड्स की कंडीशन में डायरेक्ट रिलेशन। इसके बाद दूसरा टाइप भी हम देख लेते हैं। अगर इन्फीरियर गुड्स की बात करें तो वहाँ पे ये फॉलो नहीं होता, क्यों नहीं होता, तो देखिए अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो जब इनकम बढ़ गई है तो फिर बंदा सोचेगा, जब उसके पास पैसा नहीं होता तब तो वो सस्ते सामान से भी काम चला ही लेता है, लेकिन जब उसकी इनकम बढ़ गई है तो वो फिर सोचेगा कि अब मैं खरीद सकता हूँ, अच्छी चीज़ें खरीद सकता हूँ, तो मैं अच्छी चीज़ों पे पैसा इन्वेस्ट करूँगा, अब मैं ये सामान नहीं यूज़ करूँगा जो मैं पहले से करता आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सस्ते सामान की बात हो रही है, इन्फीरियर गुड्स की बात हो रही है, वहाँ पे जब आपकी इनकम, पहले इनकम पे आपकी क्वांटिटी डिमांड यहाँ पे इतनी थी, ठीक है, लेकिन जब आपकी इनकम बढ़ी तो आपकी जो इन्फीरियर गुड्स है उसकी डिमांड कम हो गई, उसकी डिमांड कम हो गई इनकम बढ़ने पर। तो इन्फीरियर गुड्स की सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है। तो क्या हुआ यहाँ पर, अगर इसका रिलेशन की बात करें तो आपकी इनकम बढ़ी तो आपकी इन्फीरियर गुड्स की डिमांड में कमी आ गई, और दूसरी साइड अगर आपकी इनकम घट रही है, आपकी इनकम कम हो गई
तो आप सस्ता सामान ही खरीदोगे कि नहीं? आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो महंगी चीज़ों को, तो आपको उसी से काम चलाना पड़ेगा, तब आपकी इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसमें जो रिलेशन है वो देखिए सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो इस रिलेशन को क्या बोलते हैं? इनवर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो आगे आपको दिख रहा है आड़ी मांग, क्रॉस डिमांड। अब यहाँ पे क्या है, देखिए जब हमारा प्राइस से इफेक्ट हो रहा था तो वो टाइप था हमारा कीमत मांग यानी प्राइस डिमांड। जब इनकम डिमांड को इफेक्ट कर रही थी तो दूसरा टाइप था हमारा इनकम डिमांड। अब तीसरा है आड़ी मांग। अब इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप वस्तु का प्राइस भी नहीं बढ़ा रहे हो, ना तो प्राइस पे इफेक्ट पड़ रहा है, ना आपकी इनकम की बात हो रही है, लेकिन किसी और वस्तु के प्राइस की वजह से किसी और वस्तु की डिमांड पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो कहलाएगा आपका क्रॉस डिमांड। ठीक है, आड़ी मांग। अब इसमें दो टाइप के गुड्स की बात कर लेते हैं हम, स्थानापन्न वस्तुएं यानी जो एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट होती हैं, और पूरक वस्तुएं जो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं। अब इसको भी देखिए, जो स्थानापन्न होती हैं, लाइक मान लीजिए चाय के प्राइस में सडनली वृद्धि हो गई, कॉफ़ी के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ। अभी मैंने क्या कहा, यहाँ पे ना तो प्राइस में चेंज कर रहे हो आप, ना ही आपकी इनकम की बात हो रही है, लेकिन आपके प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा, दूसरे प्रोडक्ट में चेंजेस की वजह से क्वांटिटी डिमांड में फ़र्क आ रहा है, तो वो आपकी क्रॉस डिमांड का टाइप होगा। ठीक है, लाइक चाय के प्राइस बढ़ गए, कॉफ़ी के प्राइस में तो कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन लोग सोच रहे हैं अब कि भाई चाय का प्राइस बढ़ गया लेकिन कॉफ़ी का तो वहीं का वही है, तो ज़रूरी है हम चाय पिएँ, छोड़ो हम कॉफ़ी पीना शुरू कर देते हैं। तो इसका प्राइस बढ़ा, लेकिन प्राइस इसका बढ़ा, लेकिन क्वांटिटी डिमांड तो कॉफ़ी की बढ़ गई, है कि नहीं? यहाँ पे दूसरा एग्जांपल इसी टाइप का है। मान लीजिए घी का प्राइस कम हो गया तो डालडा की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर डालडा का कम हो गया तो लोग सोचेंगे, डालडा का प्राइस अगर बढ़ा दोगे तो लोग सोचेंगे हम इसको क्यों यूज़ करें, घी को यूज़ करना शुरू कर देते हैं, है कि नहीं? तो ये आपकी सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं, जिसमें क्या इफेक्ट होता है कि एक के प्राइस के चेंज होने पर दूसरे प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड पे फ़र्क पड़ता है। आई होप आपको समझ आ रहा है। आगे देखिए, दूसरा इसका जो टाइप है आपका पूरक गुड्स यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, स्कूटर एंड पेट्रोल। अब मान लीजिए कि आप स्कूटर लेने का सोच रहे हो, अब स्कूटर और पेट्रोल पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा? पूरक वस्तुएं हैं ये, तो इसमें साथ साथ चलती हैं, स्कूटर पेट्रोल की मदद से ही चलेगा, है कि नहीं? आप पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा हैं, आप सोच रहे थे स्कूटर लेने का, फिर आप सोचोगे खाम का एक तो वो लेकर आओ और वो पेट्रोल से चलेगा, एक खाम का पेट्रोल का खर्चा बढ़ जाएगा, नहीं ले रहे हम इसको। ठीक है, तो पेट्रोल की कीमतें ऊंची होने की वजह से स्कूटर की डिमांड जो है वो कम रहेगी। लोग सोचेंगे छोड़ो खामका का खर्चा बढ़ेगा, रहने दो, जैसे चल रहा है ऐसे चला लेंगे। लेकिन अगर मान लो प्राइस पेट्रोल के कम हो जाते हैं तो स्कूटर खरीदने वालों की बढ़ जाएगी। या इसको दूसरी तरीके से समझ लो कि स्कूटर के प्राइस कम हो गए, ठीक है, तो स्कूटर चलेगा किससे? भाई पेट्रोल से चलेगा, तो पेट्रोल की डिमांड नहीं बढ़ जाएगी, डिमांड इसकी बढ़ जाएगी। यानी एक के प्राइस में चेंज होने पर दूसरे की क्वांटिटी डिमांड पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये आपका क्रॉस डिमांड का टाइप होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब फोर्थ पॉइंट है आपका संयुक्त मांग यानी कि जॉइंट डिमांड। अब देखो यहाँ पे प्राइस की बात नहीं हो रही, इनकम की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है जॉइंट, यानी कि एक चीज़ आप खरीदते हो तो दूसरी उसके साथ में आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो वो संयुक्त मांग हो जाती है। अब आपको कार चलानी है तो पेट्रोल तो चाहिए ही चाहिए, है कि नहीं? तो कार चलाओगे तो पेट्रोल लेना पड़ेगा, तो ये आपकी संयुक्त डिमांड हो गई यानी कि जॉइंट डिमांड हो गई। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपको चाय बनानी है, चाय ऐसे ही तो नहीं बनेगी, आपको चीनी चाहिएगी, दूध भी चाहिएगा, है कि नहीं? तो चाय आपको बनाने के लिए इन सब की ज़रूरत है, तो ये होगा आपका जॉइंट डिमांड का पार्ट। यानी एक चीज़ को क्रिएट करने के लिए आपको दो तीन चीज़ों की साथ में ज़रूरत पड़ जाए तो उसकी डिमांड पे भी इफेक्ट पड़ेगा जो साथ वाला प्रोडक्ट है, तो इसको बोलते हैं हम जॉइंट डिमांड। फिफ्थ टाइप है हमारा व्युत्पन्न मांग यानी कि ड्राइव्ड डिमांड। अब ये क्या होता है, ये हमारी डायरेक्टली तो जनरेट नहीं होती है। लाइक हम इसका एग्जांपल देखते हैं, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण के लिए जब हमें मकान की आवश्यकता होती है तो देखो ईंटें भी चाहिए होती हैं, सीमेंट भी चाहिए होता है, श्रम भी चाहिए होता है, तो ये हमने डायरेक्टली तो डिमांड नहीं किया था, लेकिन हमें मकान की आवश्यकता थी, तो ये ऑटोमेटिकली ये हमारी डिमांड इन सब की जनरेट हो जाएगी। तो ये हमारा ड्राइव्ड डिमांड के टाइप्स में
जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सारे टाइप्स क्लियर हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।